अवनी के फैसले पर नाज था, उसने अवनी का साथ देते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही फैसला लिया है अवनी, मैं इस फैसले में तुम्हारा साथ दूंगा। गौतम की बात सुनकर अवनी के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने बोला, थैंक यू सो मच गौतम कि तुमने मुझे इतना समझा, और आज तुमने जो डैड के लिए किया है ना, उसके लिए मैं तहे दिल से तुम्हारा शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आज तुम नहीं होते तो शायद मेरे डैड भी जिंदा ना होते। गौतम ने मुस्कुराते हुए अवनी से कहा, ये तो मेरा फर्ज है अवनी, लेकिन क्या तुमने सोचा है कि अगर तुम अग्रवाल इंडस्ट्रीज छोड़ दोगी तो फिर आगे क्या करोगी? क्या प्लान है? क्या कुछ दिन आराम करना है? अवनी सोफे से खड़ी हुई और गहरी सोच में पड़ गई। उसने गौतम को जवाब देते हुए बोला, आराम कैसा गौतम? मुझे दादी और उनके बेटे को ये बताना ही होगा कि मैं उनकी कंपनी का हिस्सा बने बगैर भी अपने पैरों पर खड़ी हो सकती हूँ। गौतम ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हुआ नहीं, क्यों ना मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छी नौकरी ढूंढूं, और वो भी उस पोजीशन से बेहतर जिस पर तुम आज अग्रवाल इंडस्ट्रीज में काम कर रही हो। अवनी को अंदर ही अंदर ये डर सताए जा रहा था कि अगर गौतम उसके लिए नौकरी ढूंढेगा तो वो फिर लोगों के आगे हाथ फैलाएगा और फिर कोई नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इसलिए उसने गौतम से बोला, नहीं गौतम, तुम टेंशन मत लो, मैं 2-3 कंपनीज के HR मैनेजर्स को अच्छे से जानती हूँ, उन्हीं से जाकर बात करूंगी, देखती हूँ शायद वहां कहीं काम बन जाए। गौतम को लग रहा था कि अवनी सभी काम खुद करना चाहती है और वो उसकी मदद लेकर एहसान तले दबना नहीं चाहती। इसलिए गौतम भी फटाफट अवनी की बात मान गया और बोला, ठीक है अवनी, जैसा तुम चाहो वैसा कर लो, मैं तुम्हारे हर फैसले में तुम्हारे साथ हूं। गौतम का अपने ऊपर भरोसा देखकर अवनी की आंख भर आई, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि गौतम उसको इमोशनल होते हुए देखे। इसलिए उसने गौतम से कहा, गौतम मैं जरा आती हूँ, मुझे लगता है मेरी आंख में कचरा चला गया है। अवनी बाथरूम में गई और अपनी आंखों पर पानी छिड़कने लगी। वो हाथ धोते धोते एक ही बात सोच रही थी, पता नहीं जब मॉम को ये बात पता चलेगी तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी। कितने टाइम से वो दादी सा की फेवरेट बहू बनने की कोशिश कर रही थी, पता नहीं माँ वापस आने के बाद किसका साथ देंगी। अवनी अपनी माँ के रवैये को बहुत अच्छे से जानती थी। माँ का टेंशन, नई नौकरी मिलने का टेंशन अवनी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। बाहर से गौतम ने दरवाजा खटखटाया और बोला, अवनी अब तुम्हारी आंख ठीक है? गौतम की आवाज सुनकर अवनी अपने ख्यालों से बाहर निकली और उसने कहा, हाँ गौतम सब सही है, मैं आ रही हूँ। अवनी ऐसा बोलकर बाथरूम से बाहर निकली और सीधा आराम करने चली गई। अवनी के रूम में जाने के बाद गौतम मन ही मन बोलने लगा, अवनी ने बहुत हिम्मत करके अग्रवाल ग्रुप से अलग होने का फैसला किया है, मैं उसकी इस हिम्मत को जाया नहीं होने दे सकता। तभी उसका फोन बजने लगा, जिस पर नाम लिखा था यशवंत माथुर। जी मिस्टर यशवंत, मुझे जड़ी बूटी मिल गई है, थैंक यू। यशवंत माथुर ने हंसते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, लेकिन मैंने कॉल किसी और बात के लिए की है। मैंने सुना है कि आज अग्रवाल हाउस में बहुत हंगामा हुआ है। यशवंत माथुर के मुंह से आज हुई लड़ाई के बारे में सुनकर गौतम चौंक गया था। लड़ाई? आपको यह सब किसने कहा? ऐसी तो कोई बात नहीं है। यशवंत माथुर ने कहा, अरे गौतम इतना परेशान मत हो, मुझे सब पता है अग्रवाल हाउस में क्या क्या हुआ, और इसके लिए मुझे बहुत दुख है। अनिल जी को उसी दौरान चोट लग गई है ना। सौरभ और गायत्री देवी तो है ही घमंडी, तुम परेशान मत हो। अगर अब अग्रवाल परिवार ने फिर से तुम्हारे विला को नुकसान पहुंचाया या फिर शांतनु के साथ कुछ भी गलत करने की कोशिश की, तब उनकी अकल मैं ठिकाने लगवाऊंगा। आप बोलो तो अभी के अभी मैं अग्रवाल ग्रुप को पूरे जोधपुर में बैन करवाऊं। यशवंत की बात सुनकर गौतम सोच में पड़ गया। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर, और रॉयल वारिस के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।